हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का निर्णय लिया है? ए, चेन्नई हवाई अड्डा। बी, मदुरै हवाई अड्डा। सी, कोयम्बटूर हवाई अड्डा। डी, त्रिची हवाई अड्डा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदुरै हवाई अड्डा होगा। बड़ी घोषणा, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आर्थिक लाभ, इस फैसले से दक्षिण तमिलनाडु में व्यापार, पर्यटन और निवेश को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। अब मदुरै से सीधे अन्य देशों के लिए बड़ी उड़ानें संचालित हो सकेंगी। सियासी प्रभाव, लोकसभा चुनाव के करीब होने के कारण इसे एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी इस फैसले के जरिए तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जनता की मांग, मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग दशकों से लंबित थी। राज्य की जनता और व्यापारियों में इस फैसले को लेकर भारी उत्साह है। कनेक्टिविटी, अब इस क्षेत्र के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेन्नई या त्रिची जाने की जरूरत कम होगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण AMTCT को पूरी तरह समाप्त कर दिया है? ए, स्वीडन। बी, डेनमार्क। सी, नॉर्वे। डी, फिनलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क होगा। बड़ी उपलब्धि, 27 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेनमार्क को प्रमाणित किया कि उसने HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण EMTCT को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यूरोप में पहला, डेनमार्क ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ EU का पहला देश बन गया है। सख्त मानक, इस सफलता के लिए डेनमार्क ने कड़े अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा किया, जैसे संक्रमण दर को प्रति 1 लाख जन पर 50 से कम रखना और 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच और उपचार सुनिश्चित करना। वैश्विक क्लब, डेनमार्क अब बोत्सवाना, मलेशिया और क्यूबा जैसे उन 20 से अधिक देशों में शामिल हो गया है जिन्हें WHO से यह मान्यता मिली है। अगला लक्ष्य, अब डेनमार्क इस सूची में हेपेटाइटिस बी को भी शामिल कर ट्रिपल एलिमिनेशन 3 बीमारियों से मुक्ति हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। महत्व, यह उपलब्धि सतत विकास लक्ष्य SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में गद्दर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? ए, रश्मिका मंदाना। बी, कृति सेनन। सी, आलिया भट्ट। डी, सामंथा रुथ प्रभु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रश्मिका मंदाना होगा। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने गद्दर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2025 में अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। सराहना, तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित इन पुरस्कारों में रश्मिका के शानदार अभिनय और उनकी गहरी भावनात्मक भूमिका की काफी प्रशंसा की गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। खास बात, रश्मिका की इस जीत पर उनके पति और मशहूर अभिनेता विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर गर्व जताते हुए उन्हें बधाई दी। पिछली फिल्में, इससे पहले ये जोड़ी गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी हिट फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है। आगामी प्रोजेक्ट, फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि रश्मिका और विजय जल्द ही एक बार फिर पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म रणबाली रानाबाली में साथ दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में नागौरी पान मेथी को सामुदायिक किसान किस्म के रूप में किस राज्य से पंजीकृत किया गया है? ए, गुजरात। बी, राजस्थान। सी, मध्य प्रदेश। डी, हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान होगा। राजस्थान की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को आधिकारिक तौर पर कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। किसने दी मान्यता? ये पंजीकरण पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPVFRA द्वारा फरवरी 2026 में किया गया। फायदा क्या होगा? इस पंजीकरण से नागौर के किसान समुदाय को इसका कानूनी मालिकाना हक मिल गया है।
अब कोई भी बिना अनुमति के इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर पाएगा, जिससे बायोपायरेसी पर रोक लगेगी। महिलाओं का योगदान 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, और इस पंजीकरण में भी महिला किसानों की मुख्य भूमिका रही है। भविष्य की राह, इस कदम से नागौरी मेथी को भविष्य में घी टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी पहचान और कीमत दोनों बढ़ेंगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कनेक्ट सेफ साइबर सुरक्षा सुविधा का उद्घाटन बेंगलुरु में किस कंपनी ने किया है? ए एक्सेंचर, बी इन्फोसिस, सी टीसीएस, डी डेलॉयट। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डेलॉयट होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी वियतनाम, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया होगा। डील की कीमत, भारत और इंडोनेशिया के बीच $450 मिलियन लगभग 3,800 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता फाइनल हो गया है। इंडोनेशिया बना दूसरा ग्राहक। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है जो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदेगा। मकसद, इंडोनेशिया अपनी तटीय सुरक्षा, कोस्टल डिफेंस और सैन्य आधुनिकीकरण को मजबूत करने के लिए यह मिसाइलें खरीद रहा है। ब्रह्मोस की ताकत, ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार करीब 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जमीन, हवा या समुद्र कहीं से भी दागी जा सकती है। भारत का बढ़ता कद, इस डील से भारत की रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश अब भारतीय हथियारों पर भरोसा जता रहा है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में स्वदेशी ADC-150 का सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किया? ए इसरो, बी DRDO, सी BEL, डी HAL। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी DRDO होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का निर्णय लिया है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ $300 अरब की रिफाइनरी साझेदारी की घोषणा किसने की है? ए एलन मस्क, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी इमैनुएल मैक्रो, डी जेफ बेजोस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप होगा। बड़ी घोषणा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में $300 अरब की विशाल ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी का आभार व्यक्त किया है। ऊर्जा सुरक्षा, ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच अमेरिका अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। रोजगार और निवेश, ये डील न केवल अमेरिका में हजारों नौकरियां पैदा करेगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत और अमेरिका की साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। रणनीतिक महत्व, ट्रंप ने रिलायंस के इस निवेश को गेम चेंजर बताया है, जो वैश्विक तेल संकट के समय अमेरिका को सप्लाई चेन में सुरक्षा प्रदान करेगा। ये समझौता भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस की वैश्विक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश ने 7 ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दी है? ए कनाडा, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।